आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। एक जंगल में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें कई लोग मारे गए थे। कहते हैं कि उस क्रैश हुए प्लेन में आज भी वह मरे हुए लोग दिखते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से ही किया करते थे। उस गांव से थोड़ी ही दूर घने जंगल में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें बहुत से यात्री मारे गए थे। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग अपने गाय भैंसों को चराने के लिए उसी जंगल में गए। दोपहर का वक्त था। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अब सभी लोग जंगल में अपने जानवरों को चरा रहे थे। तभी उन लोगों को एक आवाज आती है, सभी यात्रीगण सीट बेल्ट बांध ले, प्लेन लैंड होने वाला है। उन सभी लोगों ने सोचा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उन लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर में वह आवाज वापस आई। उस आवाज को सुनकर वह लोग उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ से वह आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि घने जंगल में एक बड़ा सा प्लेन क्रैश हुआ पड़ा है। तभी वह उस प्लेन के नज़दीक गए और उस प्लेन की खिड़कियों में से झांकने लगे। तो उन्होंने देखा कि प्लेन में हर सीट पर हड्डियां और कंकाल पड़े हुए हैं। हड्डियों और कंकालों को देखकर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। अब यह बात गांव के सभी लोगों को मालूम हो गई थी। उस दिन के बाद गांव के लोग उस ओर अपने जानवरों को चराने गए ही नहीं। अब एक दिन की बात है, शाम के 5 बज रहे थे। गांव में एक मंगरू नाम का व्यक्ति था। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा मंगरू, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अंधेरा होने से पहले तू जंगल में जाकर लकड़ियाँ ले आ। मंगरू के साथ उसका दोस्त धनवीर भी था। मंगरू ने धनवीर से कहा, चल भाई, जंगल से लकड़ी लेकर अभी आते हैं। तभी धनवीर ने कहा, अरे भाई, अंधेरा होने वाला है, मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे भाई, घर में लकड़ियाँ नहीं है और खाना तभी बनेगा जब लकड़ियाँ आएंगी। मंगरू धनवीर को जैसे तैसे मना लेता है। वह दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। वह लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। अब 5-10 मिनट में बस अंधेरा होने ही वाला था। मंगरू जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी धनवीर ने मंगरू से कहा, भाई तू जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा कर ले, मैं हल्का होकर आता हूँ। तभी धनवीर घने जंगल में अंदर की ओर चला जाता है। अब वह जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था ताकि कोई नदी या झील मिल जाए और वह वहाँ हल्का हो सके। घने जंगल के बीच में अब धनवीर को एक झील मिल जाती है। तो उसने सोचा कि यह सही जगह है हल्का होने के लिए। तभी उसकी नज़र उसी क्रैश हुए प्लेन पर पड़ती है। उसने सोचा कि ये वही प्लेन है जो कि गांव वाले लोगों को दिखा था। तभी अचानक उस प्लेन में से लाइट जलने लगती है। तभी अचानक उसे प्लेन में पायलट दिखने लगते हैं। तभी अचानक प्लेन के यात्री भी दिखने लगते हैं। उन सबको देखकर धनवीर काफ़ी घबरा जाता है और वह वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। भागते भागते अब उसे पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। भागते भागते
वह मंगरू के पास पहुंचा और उससे बोला कि उस प्लेन में बहुत सी आत्माएं हैं। वह दोनों लकड़ी लेकर तुरंत वहां से निकल गए। यह बात मंगरू और धनवीर ने जब गांव वालों को बताई तो गांव में डर का माहौल फैल गया। अब कोई भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाने की भी नहीं सोचता। अब इस बात को 10-15 दिन बीत चुके थे। अब एक रात की बात है, गांव में किसी के घर शादी थी तो गांव के सभी लोग वहीं पर मौजूद थे। रात के 12-1 बज रहे थे। तभी गांव में हवा तूफान चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद गांव में कुछ ऐसा होता है जो कि गांव वालों के लिए बहुत ही खौफनाक होता है। तभी अचानक गांव में वही कंकाल आ जाते हैं जो कि उस प्लेन में पड़े हुए थे। वह कंकाल लाइन से गांव की ओर आ रहे थे। गांव वाले डर की वजह से सभी अपने अपने घर में चले गए और सभी ने अंदर से गेट लगा लिया। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है, पर गांव का कोई भी व्यक्ति दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। सुबह हो जाती है। गांव वालों को 1-2 कंकाल गांव में पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन अब वह कंकाल बिल्कुल निर्जीव थे। कुछ कंकाल जंगल की ओर पड़े थे और आधे कंकाल उसी प्लेन में वापस लौट गए थे। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वह कंकाल रात के वक्त जीवित हो जाते थे और गांव में आकर लोगों के दरवाजे खटखटाया करते थे। अब गांव के लोग उन कंकालों से पूरी तरह से परेशान हो गए थे। गांव के कुछ लोग तो गांव छोड़ने की बोल रहे थे। फिर गांव के सभी लोगों ने फैसला किया कि हम किसी बड़े से तांत्रिक को गांव में बुलाते हैं। तांत्रिक गांव में आता है। तांत्रिक बोलता है कि इन कंकालों से छुटकारा पाने के लिए हमें एक यज्ञ करना पड़ेगा। इस यज्ञ से यह कंकाल इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वह तांत्रिक अब किसी एक व्यक्ति के घर में यज्ञ करने लगा। उसने पूरी रात यज्ञ किया। सुबह उसका यज्ञ संपन्न हुआ तो उसने गांव वालों से बोला, इस यज्ञ के कारण वह कंकाल इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक से गांव के एक व्यक्ति ने बोला, तांत्रिक जी, यह समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। वह कंकाल जंगल में किसी न किसी व्यक्ति को मिलते ही रहेंगे। तभी तांत्रिक ने कहा, इस समस्या का हल भी है। तुम लोगों को अभी दिन में ये कार्य पूर्ण करना होगा, क्योंकि दिन में इन कंकालों से आत्मा चली जाती है। तुम्हें इन कंकालों को इकट्ठा करके उसी प्लेन में रखकर उसे अग्नि से जलाना होगा, जिससे कि वे कंकाल नष्ट हो जाएंगे और उन आत्माओं को भी शांति मिल जाएगी। तांत्रिक के कहने पर गांव वाले कुछ ऐसा ही करते हैं। वह सारे कंकालों को ढूंढकर उसी प्लेन में रख देते हैं और उसे पूरी तरह से जला देते हैं, जिससे कि वह आत्माएं वहां से निकल जाती है और मुक्त हो जाती है। तब से उस गांव में कभी कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी खौफनाक कहानी में।